नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उस कलाकार की जिसने अपनी कॉमिक टाइमिंग और मासूम अदाकारी से करोड़ों लोगों का दिल जीता है। राजपाल यादव, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मुस्कान के पीछे कितना संघर्ष छिपा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उनके बचपन से लेकर बॉलीवुड तक के सफर की पूरी कहानी, कैसे एक साधारण परिवार का लड़का बना कॉमेडी का सुपरस्टार। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपको हंसा भी देगी और प्रेरित भी करेगी। बॉलीवुड की दुनिया में कई बड़े सितारे आए और गए, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। उन्हीं में से एक नाम है राजपाल यादव। अपनी छोटी कदकाठी और अनोखे अंदाज के बावजूद उन्होंने यह साबित कर दिया कि टैलेंट का कद नहीं होता। राजपाल यादव का जन्म 16 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले राजपाल के पास ना तो फिल्मी बैकग्राउंड था और ना ही इंडस्ट्री में कोई जान पहचान, लेकिन उनके अंदर अभिनय का जुनून बचपन से ही था। स्कूल के दिनों में वे नाटक और मंच पर अभिनय करने में काफी रुचि रखते थे। अपने सपनों को साकार करने के लिए राजपाल यादव ने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। वहां से उन्होंने अभिनय की पेशेवर ट्रेनिंग ली और अपनी कला को निखारा। इसके बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया, जहां असली संघर्ष की शुरुआत हुई। मुंबई में शुरुआत के दिनों में उन्हें छोटे छोटे रोल मिले, लेकिन राजपाल ने हर किरदार को पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाया। साल 1999 में फिल्म दिल क्या करे से उन्हें पहचान मिलनी शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन असली पहचान उन्हें कॉमेडी भूमिकाओं से मिली। फिल्म हंगामा, चुप चुप के, भूल भुलैया, गरम मसाला और फिर हेरा फेरी जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग और मासूमियत भरे अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी खास बात यह है कि वे सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, बल्कि गंभीर भूमिकाएं भी उतनी ही शानदार तरीके से निभा सकते हैं। राजपाल यादव ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव भी देखे। निजी जीवन और आर्थिक समस्याओं ने भी उन्हें कई बार मुश्किलों में डाला, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर बार वे और मजबूत होकर लौटे। यही जज्बा उन्हें खास बनाता है। आज राजपाल यादव बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय कॉमेडी कलाकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सफलता पाने के लिए कद, रंग या बैकग्राउंड मायने नहीं रखता। अगर आपके अंदर मेहनत, लगन और आत्मविश्वास है, तो आप किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। राजपाल यादव की कहानी हमें यही सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए हालात नहीं, हौसला बड़ा होना चाहिए। एक ऐसा कलाकार जिसकी ऊंचाई भले ही कम हो, लेकिन टैलेंट इतना बड़ा कि पूरे बॉलीवुड को हंसा दे। अब आया उनके जिंदगी का सबसे बुरा दिन। आइए हम आपको बताते हैं उनकी सच्चाई। सबको हंसाने वाले राजपाल यादव आज किस वजह से वो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। वो राजपाल यादव जिनके घर की रसोई कभी 24 घंटे चलती थी। बहुत लोग उसके घर पे खाना खाते थे और कभी भी उफ नहीं किया उस आदमी को। वो राजपाल आज क्यों इस हालात में है कि उन्हें कहना पड़ रहा है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, कोई दोस्त नहीं बचा। क्या छोटे कद के इस बड़े कलाकार को अपनी ही कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ी, या फिल्म बनाने का फैसला उनकी जिंदगी का सबसे महंगा दाव साबित हुआ? क्या सच में करोड़ों कमाने वाले इस अभिनेता के पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं बचे? आज उनके हाथ में हथकड़ियां हैं और इसीलिए सवाल है कि मामला क्या है राजपाल का? क्या यह मामला सिर्फ एक चेक बाउंस तक है, या फिर कर्ज, अदालत गलत फैसलों का नतीजा है? और राजपाल जेल क्यों गए? पैसा नहीं चुका पाए, इसलिए ये अदालत को वो सच नहीं बताया जो कानून जानना चाहता था। सरेंडर से ठीक पहले राजपाल यादव की आंखों में आंसू थे और बेबसी में कहा भी कि सर क्या करूं मैं, पैसा ही नहीं मेरे पास, कोई उपाय ही नहीं दिखता। राजपाल यादव ने एक्चुअली बहुतों का डिप्रेशन दूर किया है।
राजपाल यादव की ढोल अनगिनत फिल्में। राजपाल यादव की है जहां देखकर हम सब जिंदगी जी चुके हैं, लेकिन अब वो जेल में है और जेल की शुरुआत किसी बड़े अपराध से नहीं बल्कि एक बड़े सपने से हुई। साल 2010 में तय किया कि वह सिर्फ एक्टिंग नहीं करेंगे बल्कि निर्देशक ही बनेंगे। अपनी पहली फिल्म लापता के लिए दिल्ली के एक बड़े कारोबारी से 5 करोड़ का कर्ज लिया। हालांकि राजपाल कह रहे थे कि कर्ज नहीं लिया था, उन्होंने इन्वेस्ट किया था। वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रहे थे, हीरो बनाना चाह रहे थे। लेकिन जो बात निकल कर आ रही है वो यहाँ की समझौता था कि मुनाफे के साथ पैसा लौटा देंगे। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब 5 करोड़ का कर्जा ब्याज और पेनाल्टी के साथ करीब 9 करोड़ पहुंच गया। राजपाल ने कोर्ट को कई बार वादे किए कि पैसा चुका देंगे, लेकिन वो नाकाम रहे। कोर्ट को अधूरी जानकारी मिलने से जज साहब नाराज हुए और साफ कहा कि कलाकार होने के नाते कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया और अब 6 महीने की सजा काट रहे हैं। अब जिस इंसान ने सालों साल हंसाया वो आज रो रहा है। सरेंडर के वक्त जैसा कि हमने बताया, वो रुआसे होकर कहे कि क्या करूं सर, पैसा ही नहीं है। सच तो यह है कि बैंक ने अगस्त 2024 में शाहजहांपुर वाली उनकी करोड़ों की संपत्ति को पहले सील कर दिया था। करोड़ों कमाने वाला सितारा आज बैंक के नोटिसों और बेबसी के बीच घिरा हुआ है। सजा काटने से कर्ज खत्म नहीं होता, उन्हें 9 करोड़ फिर भी चुकाने पड़ेंगे। यह कहानी सिखाती है कि कामयाबी पाने ज्यादा संभालना मुश्किल है। पुश्तैनी घर पर ताला लटका है और मुंबई की चकाचौंध फीकी पड़ गई है। राजपाल यादव का जेल जाना और यह कहना कि मैं अकेला हो गया हूँ, कोई साथ नहीं है, कि राजपाल का घर स्ट्रगलर के लिए लंगर जैसा था। 24 घंटे रसोई थी, कोई भूखा नहीं रहता था। और आज उस दौर के कई सारे स्ट्रगलर बड़े स्टार हैं, जो राजपाल के यहाँ खाते थे, रहते थे, जिनके लिए राजपाल का घर एक धर्मशाला जैसा था। लेकिन अब जब वो स्टार बने और राजपाल मुसीबत में है तो कोई पुराना दोस्त सामने नहीं आया। लेकिन मुश्किल वक्त में लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं। हालांकि भले ही इंडस्ट्री के लोग खामोश हो, लेकिन कई लोग सामने आए। सोनू सूद आए, कहा कि अगली फिल्म में साइन करेंगे। बिहार से तेज प्रताप यादव आए, 1 लाख रुपए की बात कही। म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत, उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन कर्जा लगभग 11 करोड़ के आसपास का है। राजपाल यादव के पास अभी भी हार मानने का वक्त नहीं है। राजपाल को लोग तो प्यार करते हैं, तो हो सकता है जिंदगी बेहतर हो जाए। तिहाड़ की सलाखें उनके करियर का अंत नहीं, एक कड़ा इम्तिहान है। लेकिन राजपाल यादव की कहानी हमें कानूनी साक्षरता के बारे में जरूर सिखाती है। हालांकि इस मुश्किल दौर में राजपाल की पत्नी उनके साथ खड़ी है। बच्चों पर सोशल मीडिया समाज का दबाव है, लेकिन परिवार साथ है। राजपाल को अफसोस है कि उनकी गलती की सजा परिवार को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से लोग आ रहे हैं उससे लग रहा है कि वापसी हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि राजपाल जी जल्दी वापसी करेंगे, फिर से हंसाएंगे? आप अपनी राय कमेंट में बताइए और सपोर्ट कीजिए राजपाल यादव को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल